कंपाउंड्स का लूज डॉट स्ट्रक्चर बना दिया था और कुछ का बनाना था। सब लोग बना लिए हो लूज डॉट स्ट्रक्चर? ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का तो बना दिए थे ना बे? F2 और H2 का बना दिए थे। HF का बनाना था नहीं? HF का बनवाया था। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है? एक। फ्लोरीन को तो एक करने की ज़रूरत है ही, और हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना कर ही सकता है? एक। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं? हाँ, तो बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? एक। एक बॉन्ड पेयर है, और कोई पूछे लोन पेयर कितना है तो कितना बताओगे? 3 लोन पेयर। ये समझ में आ रहा है ना सबको? ये कितने लोग सही से कर पाए थे अपने मन से? और ये कितने लोग गलत किए? वो और ऊंचा हाथ उठाओ। ठीक। अगला क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और दूसरे ऑक्सीजन में भी 6। अब इन दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है ताकि ये इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसके पास भी बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर बचेगा? दो दो लोन पेयर बचेगा, दोनों ऑक्सीजन। ठीक है ना भाई? तभी तो ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। अगला क्या दिया था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी बना लिए होगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की ज़रूरत है? 3। 3 इधर से आएगा और 3 इधर से आएगा, क्योंकि शेयरिंग में जितना एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, वो दूसरे को भी उतना ही एटम देना पड़ेगा। ये टोटल कितने हो गए? 8। हाँ, और ये भी कितने हो गए? 8। बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और कितना लोन पेयर बचेगा? एक एक लोन पेयर दोनों लोगों के पास बचेगा। क्या? अगला क्या था? H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास एक एक। तो और कोई लॉजिक तो नहीं बैठेगा, है ना? सही से अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, उस हिसाब से इस ऑक्सीजन को एक और इस ऑक्सीजन को एक ऐसे ही शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का क्या भी पूरा हो गया। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 2 लोन पेयर रहे। ये तो सब लोग बनाए होगे। अगला क्या दिए थे? NH3। और जगह बनाते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा कराएंगे, तभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट एक बार पूरा हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा? कितना बॉन्ड बना है? लोन पेयर कितना बचा है? ये कितने लोग अपने मन से पूरा सही सही बना पाए थे? और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए या नहीं बना पाए? कौन सा है? ये अमोनिया वाला। तो कोई कठिन तो नहीं था। अगला क्या था? NF3। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है? 3। और फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है? ठीक है, तो अभी हिसाब किताब सही है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, 3 फ्लोरीन है। नाइट्रोजन को
3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और एक नाइट्रोजन है, तो कैलकुलेशन है या क्या बोल सकते, यूनिटरी मेथड है, वो सही से फिट बैठ रहा है। 3 फ्लोरीन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक नाइट्रोजन के साथ। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये भी क्या हो गया, क्या। हाँ, गोला बनाते टाइम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि हर गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। ये नहीं कि ऐसे गोला बना रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे कर दी, ठीक है, कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं बे? सारे गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन के पास खुद एक लोन पेयर और फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? लोन पेयर। हालांकि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी इनिशियल स्टेज में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि तुम्हें पता रहेगा कि लाइट बंद करना बे उधर से। एक एक लाइट बंद कर। ये बंद किया तूने? ठीक है। अगला क्या था? मीथेन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और हाइड्रोजन के पास एक एक है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है? 4। तो क्या कैलकुलेशन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। हाँ, तो कार्बन का जो, मीथेन का जो लोइस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा, क्या। करना क्या चाहता है तू? यार इस लाइटिंग में पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है, थोड़ा सा एक लाइट और जला। ठीक है, अब बीच की लाइट बंद किया गया इसने। हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगेगा, तुम अंधेरे में हो। अंधेरे का गलत फायदा उठा के सो मत जाना। CH3OH का बनाना ना, यहाँ पे थोड़ा सा ना CH3OH का बनाते टाइम हल्का सा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर बात करें CH3OH की, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या भी पूरा हो रहा है, दिख रहा है ना? सारे गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है अभी? गिन ले। हाइड्रोजन वाले गोले में 2 ही रहेंगे, हाइड्रोजन वाले गोले को छोड़ के 2 रहेंगे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी जस्ट बनाया। अगला क्या था? H2S। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना H2O का, ऑक्सीजन की जगह पे बस क्या लगा दो, सल्फर। दिख रहा है? लगा कि लग रही है? अगला क्या था? PH3। PH3 भी अमोनिया की तरह होगा नहीं? यहाँ आ रहा? हाँ यहाँ। यही बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? ठीक है। ये पूरा कितने लोग सही से बना पाए? फिर से हाथ उठाओ, ये पूरा सुबह बनाया ना? ठीक है, ठीक है। अगला कहते हैं CH3COH। अब जगह नहीं, अगले पेज पे। कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। और ऑक्सीजन है,
यही है ना? एक और कार्बन है। तो ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा CH3COH का, तो ये आएगा। ये कितने लोग सही से बना पाए थे CH3COH का? ये गलत है। काहे गलत है वे? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है इसमें। कार्बन का ऑक्टेट पूरा बताओ, दिख रहा है? ठीक, इसको सही से पूरा करना पड़ेगा। इसमें कार्बन के साथ ये यहाँ कार्बन होगा और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा। ठीक है? और अब अगर जोड़ोगे सभी के इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट क्या बे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? एक एक बॉन्ड सभी हाइड्रोजन बनाया। और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो। ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4। यहाँ वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाया। तो हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बे? दो। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहाँ भी देख, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ भी, यहाँ ऑक्सीजन कितना बनाया? 2। तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। पर और 4 लोन पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ऐसे जोड़ोगे ना तो सारे 8 दिख जाएंगे। अब मैं वो गोला वाला नहीं बना रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद क्या दिए थे? O3 का तो आसान सा बन जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे सभी का ऑक्टेट पूरा हो सकता है ना बे? ये कितने लोग सही से बना पाए हो? हाथ उठाओ। अरे कोई नहीं बनाया? ठीक है, तो ये क्या है बे? अच्छा, यहाँ पे अगर ये दोनों ऑक्सीजन अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहे हैं, तो देखोगे ना तो इनके ऑक्टेट क्या हो जा रहे हैं? पूरा हो जा रहा है। पर अगर इसी से ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, तो फिर ये ऑक्सीजन कैसे इस पे जोड़ेंगे? हालांकि ये तीसरा ऑक्सीजन पहुंच गया कि भैया हमको भी तो चाहिए। क्या इन दोनों में से किसी को भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं, पर भाई इसको भी तो बॉन्ड बनाना है। इसका बॉन्ड बनाएंगे तो एटलीस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर अगर देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ऐसे में जो गोला बनेगा, इस टाइप का गोला बनेगा। और इस वाले एटम का भी क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सही है ना बे? कि बीच वाले गोले में 10 हो गए हैं क्या? एक एक शेयर करा। अब कितने हो गए बीच वाले गोले में? अरे यार, अब एक और इसका एक एक और शेयर। क्या यार, तो इसको सेलेक्ट करना। ये ठीक है। अब बीच वाले गोले में कितने हो गए? बीच वाले में 8 हो गए ना? और किनारे वाले में 7 हो गए। आईफोन बंद कर यार। तो इसमें ना अगर कुछ कोशिश करेंगे तो बन नहीं रहा है। ऑक्टेट, सभी का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा, दिखाई दे रहा है ना बे? अब ऐसे में जो साइंटिस्ट थे, वो लुईस साहब के पास ये मॉलिक्यूल लेके गए, है ना, कि भैया आप तो कह रहे थे कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए,
तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ये ओजोन तो एग्जिस्ट करता है, तो हम बनाने की बहुत कोशिश की, ऑक्टेट नहीं बन रहा। एक बार आप बना के दिखाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर ना एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो रही। इसमें क्या करते हैं कि ये जो दो एटम है अपना दो इलेक्ट्रॉन वैसे ही शेयर करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन करते थे, और इस एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और इस एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्या? और क्योंकि इस वाले बेचारे को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये क्या करता है, बीच वाला इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसे ही दे देता है। और ये जो किनारे वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, उसको कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑक्सीजन के हैं? बीच वाले ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसमें से दो इलेक्ट्रॉन इसका और दो इलेक्ट्रॉन इसका। पर यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो दोनों ही बीच वाले ऑक्सीजन के, किनारे वाला कुछ शेयर नहीं कर रहा। तो हर गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब? 8 हो जाएंगे। ठीक है? और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम आज के बाद से कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसे एरोस। ये बने। ठीक, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? मतलब पहले से तुम लोग पढ़े हुए हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है? तो अच्छी बात है, अच्छी बात। देखो द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर लिखो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which both shared electrons, both shared electron comes from one atom, one atom, and other atom, and other atom does not contribute, does not contribute any electron in the sharing, called coordinate covalent bond. Coordinate covalent, एक ऐसा बॉन्ड जो कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है वो किससे आता है वे? एक ही एटम से आता है, दूसरा एटम उसमें शेयर नहीं करता है ना। उस टाइप के बॉन्ड को हम कैसे बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड represented by an arrow sign, an arrow sign from donor atom to acceptor atom, from donor atom to acceptor atom, डोनर से एक्सेप्टर एटम की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा तीर बना के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? एकदम ही वाहियात बॉन्ड है। क्या? दुनिया के 50% लोग इस टाइप के बॉन्ड को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते और मानते भी नहीं है वो इस बकवास टाइप की बॉन्डिंग को। और एज अ बनिया मैं इस टाइप की बॉन्डिंग के एकदम अगेंस्ट हूँ।
क्योंकि शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई मिल बांट के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, दोनों लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि ऐसा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तुम एक भी इलेक्ट्रॉन मत दो, और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के रहेंगे। ऐसा कोई बोलता है क्या कि चलो ऐसा पान की दुकान खोलते हैं, मैं पूरा 1 लाख रुपया लगाऊंगा और वो दुकान दोनों की रहेगी, तुम एक भी रुपया मत लगाना? क्या ऐसा कौन करता है? हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं बड़ी सोच वाला नहीं, मैं नहीं दे रहा पैसा। तो ये बॉन्डिंग का जो बेसिक रूल है, शेयरिंग का जो बेसिक रूल है, उसी के अगेंस्ट है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? लाइक शेयरिंग का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम भी देंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन तुम दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तभी हम देंगे, है ना? ये बेचारे उठा के चले आए ऐसे ही कि भैया हमको ऑक्टेट पूरा करना है, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ऐसे ही, और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहा, कतई बकवास बॉन्ड। और अगर ऐसे ही चल रहा है ना, कि ठीक है ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है और ये इसके ऊपर एक तरह से एहसान ही किया है कि भाई अपनी बिरादरी का आदमी है, दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फिर ये भी दे सकता है। हाँ गया, ये भी दे देगा, और इससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसको कुछ नहीं देगा। ये भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था ऐसे, पर O4 तो बनता ही नहीं है। खाली क्या बनता है बे? O3 बनता है, O4 क्यों नहीं बनता? और रही बात ऐसे कि इसी तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते रहेंगे और लोग एहसान दे कर करके एक दूसरे का ऑक्टेट पूरा करते रहेंगे, फिर तो बढ़िया है। ये वाला ऑक्सीजन इसके थैंक यू बोलने के बजाय 3 और ऑक्सीजन की हेल्प करे, और फिर ये 3 ऑक्सीजन इसको फिर 3 और ऑक्सीजन की हेल्प करे। ये बॉन्ड बना रहे हैं, जय हो बना रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो इस साहब का ये जो बॉन्डिंग है, ये थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों को परेशान करता है, और दुनिया में 50% लोग इस टाइप की बॉन्डिंग को बिल्कुल भी नहीं मानते। क्या? बैठ जाओ, जल्दी से बैठ। आग क्या आ रही है क्या? पानी पी ले। पैदल चल के आ रही? कहाँ से पैदल चल गया? अपने घर से? पानी पी ले, पानी पी ले तो आराम। जूस वूस मंगवाया तेरे लिए कुछ? नहीं ना? हाँ, वो कह रहा है मंगाइए मंगाइए, हम भी पियेंगे। एक जूस मंगाएंगे, सबको पोलियो ड्रॉप की तरह पिलाना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप की बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। हालांकि इस टाइप की बॉन्डिंग को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से अच्छे से समझाया जा सकता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेसिकली इस टाइप से नहीं बनता है जिस टाइप से लुईस साहब ने बोला, है ना? लुईस साहब ने क्या बोला भाई? यहाँ पे ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये ऑक्सीजन, ये बस ऐसे ही आता है और इसका इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है? और वो वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद इलेक्ट्रॉन नहीं देता, है ना? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है एक्चुअली में यहाँ पर ये जो एटम आता है, ये वाला एटम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कैसे सेलेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देता है, ठीक है? अब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। और उसके पास भी कितने हो गए? 7 हो गया। अब 7 हो गए तो अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। और ऐसे में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये वाला उस एक इलेक्ट्रॉन को जब लेता है तो उसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है कि ऐसा है कि पान की दुकान खोलनी है, 50,000 तुम्हें देना, 50,000 मुझे देना, तुम्हारे पास 50,000 रुपये नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, ये उधारी रखो, ठीक है? और फिर दोनों लोग 50-50,000 रुपये लगाएं,
दुकान दोनों की होगी, पर मेरी उधारी तुम्हारे ऊपर 50,000 की रहेगी, और वो एज अ एज अ एज अ चार्ज दिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ तो नॉर्मल डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इस जगह पे कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, पर साथ ही यहाँ पे कैसा क्या भी आएगा बे? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी है। ये एक तरह का जो बॉन्ड है इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? दोनों हो रहा है। ट्रांसफर भी हो रहा है और क्या भी हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको नए तरीके से थोड़ा और लॉजिकल तरीके से डिफाइन किया गया है बाय द अदर साइंटिस्ट, ताकि थोड़ा सा कम से कम केमिस्ट्री भी लॉजिकल जैसी लगे ना, ये नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी चल रहा है इधर, है वो टाइप। ठीक, देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड which are formed by sharing by sharing as well as transfer of electron by sharing as well as transfer of electron are called coordinate bond। और ये फोटो बना लेना के नीचे, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहली डेफिनेशन में जो लुईस साहब ने दी थी, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, वो किससे आएंगे? एक ही एटम से आएंगे और बीच में ऐसा एरो का साइन बनाएंगे। तो दूसरी डेफिनेशन वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कौन सा शेयरिंग होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर शेयर करता है। शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से जो चार्जेस आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, इसी चार्ज को हम कौन सा चार्ज बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज बोलते हैं बे? फॉर्मल चार्ज। हालांकि तुम लोगों ने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेथड बहुत घटिया सा मेथड है, भूल जाओ उसको। याद ही नहीं है? बहुत अच्छी बात है ना? कितने लोग पढ़े हो ऐसा फॉर्मूला, मतलब कोई मेथड जिससे कि फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, याद हो चाहे ना हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, सब भूल जाओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डेफिनेशन है, सेकंड वाला डेफिनेशन, उसको फॉलो करने के बाद जो चार्ज आता है हर एक एलिमेंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोले। ठीक है, तो कुल मिला के इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट इज फॉर्मल चार्ज। तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर किसी एलिमेंट पे एक का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक पूंछ लगा हुआ है, इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा? +1। और एक हेड लगा हुआ है, इसका मतलब -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ऐसे फॉर्मल चार्ज बहुत आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है खाली देख के। ठीक है ना बे? बाकी डेफिनेशन जितने भी है वो सब भूल जाओ, बकवास सी। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आना बे? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड।
जल्दी से इन सब का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए। क्या? कोबाल्ट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या? क्या लिखा है, कोबाल्ट लिखा है कि निकल लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, मालूम है ना बे, कोबाल्ट नहीं। जल्दी बनाओ, तुम्हारे पास समय है। कितने क्वेश्चन है बे? ये इन भी लिया, तो तुम्हारे पास समय है 6.5 मिनट। 6.5 मिनट का समय है बनाने के लिए, 6.5 मिनट का ब्रेक नहीं है। रवि आके सबकी कॉपी चेक कर रहा है। हाँ, अब क्या लग रहा है तुम्हें, चार्ज दिख रहा है तुम्हें? चार्ज होता तो बना देते। अच्छा अच्छा हुआ याद दिला दिया, एक चार्ज वाला भी दे देते हैं। अब ठीक। हिल बांट के नहीं करना है, सभी गोले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
कितने लोग सारे स्ट्रक्चर बना लिए? पहली लाइन तो सब लोग बना लिए होंगे। पहली लाइन कितने लोग पूरा बना लिए? इसमें भी हाथ नहीं उठा रहा। पहला वाला कितने लोग बना लिए? अब इससे ज़्यादा क्या बार लो कर। पहला वाला तो बना लिया ना सब लोग? चलो देखते हैं कितने लोग बना पाए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बे? 4। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? 2। ये 2 शेयर किया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कैसे पूरा करेंगे? ये कितने लोग सही से बना पाए? हाथ उठाओ। ये गलत है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं, इनको इसको देना पड़ेगा। दिख रहा है ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में, ये ऊपर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू आए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ना। और नीचे वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू शेयर हो रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 2 बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड क्या होगा बे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कार्बन के पास एक लोन पेयर और इस कार्बन के पास भी एक लोन। ये बनेगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये स्ट्रक्चर सही से बना पाए थे? कोई बात नहीं, बाकी लोगों को समझ में आया ना? यही तो बनाना था। बना लो जल्दी से। CO2 का तो बनाया होगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको शेयर करने की जरूरत है। तो इस गोले में भी 8 हो गए, इस गोले में भी 8 हो गए, गोले में भी 8। दिख रहा है ना? यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बे, तो यहाँ पर जैसे CO2 बना वैसे SO2। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये उठाओ। यहीं C की जगह पे क्या लिख दो? ये कितने लोग सही से बना पाए हो? गलत है ये। अ, क्या गलत है बस ये? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब ऐसे गोला बनाएंगे तो फिर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। इसी गोले में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर सकते हो क्या? क्या करेंगे? पहले तो सारे गोले काटेंगे और ये वाला गोला बना के रखें। इसमें सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये हो रहा है ना बे? ये वाले गोले से तो हिसाब किताब सही हो गया, पर अब इस वाले ऑक्सीजन बेचारे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इससे लेगा बे? ऑक्सीजन से या सल्फर से? कहाँ सल्फर से लेगा? सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है और किसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है? सल्फर। तो ये ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? सल्फर। और इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये जो बॉन्ड बना है ये किस टाइप का बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की दूसरी वाली डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर SO2 और यहाँ पर ये एरो वाला साइन, सल्फर के पास एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। दिख रहा है ना भैया? ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये स्ट्रक्चर सही से बनाओ। बाकी क्या कर रहे हो बे? तो लोग फ्लूइड डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है? SO3 का बना सकते हो। ये बनेगा SO3। दिख रहा है?
ये जो सल्फर का एक और ऑक्सीजन है वो क्या बना, जगह ही नहीं है यार, कैसे बनाएगा कोई, इतना छोटा सा बोर्ड दिया। यहाँ ऑक्सीजन आएगा और ये इस वाले सल्फर से भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दिखाई दे रहा है। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल, और ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। SO3 का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये कितने लोग सही से बना पाए हो, कर क्या रहे हो बे तुम लोग, बनाओ सारे सारे बनाओ। HNO3 नहीं दिया ना, जल्दी बनाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, खुद से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, जब भी कंफ्यूजन हो किसको बीच में रखे किसको किनारे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बीच में रखेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को किनारे। हाँ, हाइड्रोजन हमेशा किनारे रहेगा, चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन को हमेशा किनारे रखोगे और बाकी एटम को बीच में, और उसमें भी अगर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको और बीच में रख। ठीक है, और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, जल्दी बनाओ।
ऊपर रख, अरे ऊपर रख देखो। लूज डॉट बनाना नहीं आता ना तुझे? ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश कर। नहीं अगर बनता है तो वहाँ आएंगे कुछ। तू भी बना ले रही है, बाकी सब बना लेंगे। कॉपी देखने की जरूरत ही नहीं किसी। हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन एक बार इंश्योर कर ले। हाँ? यहाँ फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना लिया देख। 5 ना, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। करने कितने थे तुझे? 8 ना, तो 8 करना। गोला बनाते कि दिखा। गोले में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। सही से बनाया कर। अपने पुराना नॉलेज मत यूज़ करो। हाँ, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता है। ऐसी हरकतें करोगे जिससे मुझे लगेगा कि तुम्हें आता है पहले से, फिर गलत हो जाएगा। तो तूने बनाया ना ये, मतलब तुझे याद होगा ये वाला। हाँ, अभी हाँ हाँ मुझे पता है। पर तू ये नहीं बना सकती। मैं तो वही तो सिखा रहा हूँ, वही करना ना। कॉमन सेंस, कुछ जगह पे कॉमन सेंस लगेगा, हर जगह रूल नहीं लगता इसमें। यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हुए? ये कौन सा कंपाउंड बना रहे तो? T2O5 ना? तो तब क्वेश्चन कुछ और लिखा है, फोटो किसी और का बना रखा है। कितना जलेबी बनाया हुआ है इधर? गोले बनाया, जलेबी जैसा लग रहा है। आधा डब्बा? क्या करना क्या चाह रहे इधर हटा। इधर दिखा, इधर दिखा। उतना ही बनाया जितना मैंने बनाया। तुम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है क्या? चलो सिखाते हैं, वही सिखा रहे हैं। अपने मन से कुछ कुछ ट्राई करो, है ना, गोला बनाने की कोशिश करो, आ जाएगा। और नहीं तो मैं हूँ बताने के लिए, बता ही रहा हूँ। तो तू उस दिन आई थी कुछ पूछने के लिए ना, हो गया तेरा? ठीक। ये क्या किया तूने? एच और एच का एक बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन अगर 2 बॉन्ड है तो मत। एक ऑक्सीजन कम नहीं रह गया तो काउंटिंग आती है तुझे? अच्छा, ऑक्सीजन बाद में ऐड करेगी। गवर्नमेंट डॉक्टर बनेंगे। सड़क पहले बना देंगे, पाइप बाद में ऐड कर। तो कितना बॉन्ड बना दिया भाई, एक बार गिन तो लिया कर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, जरा जोड़ तो। 5। तो नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर हर एक ऑक्सीजन बनाया एक एक इलेक्ट्रॉन। सबके पास 7 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रही है ऑक्टेट? फिर कोई सब तो सुसाइड कर लेंगे दोबारा, ऐसा अगर बॉन्ड बना। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आए? बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसके 2 इलेक्ट्रॉन? सल्फर के, ऑक्सीजन के, या दोनों के एक एक? दोनों के एक एक है ना? श्योर ना?
अगर ये दोनों के एक एक हैं, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तूने 7 कैसे बना दिया? दिख रहा है तुझे? गलती दिख रही कि नहीं? सही कर उसको। मेमोरी से नहीं, दिमाग से कर। मेमोरी से करोगे गलत हो जाएगा। अगला बनाओ, बाकी N2O5 किधर है? तब से उतना ही बना रखा तूने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो सही हो जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज कर सको। ये अच्छा दिमाग लगाया तूने, पर ये सही नहीं। अलाइनमेंट ऑफ एटम गलत। इस तरह से अलाइनमेंट नहीं होता। तू भी इसी का देख के छाप रही है। दोनों सेम गलती कैसे कर रहे हैं? दोनों सेम ही बना रहे हैं और गलत बना रहे हैं, तो इसका मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। SO32- का बाद में बनाऊंगा, ठीक है? बाद में N2O5 का बनाते हैं। देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? 3 ना। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? 2, है ना? पर नाइट्रोजन अपने पास 2 है, और ऐसे में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे के आसपास, तो फिर ऐसे में सही से बॉन्डिंग बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, एक ऑक्सीजन को यहाँ, एक ऑक्सीजन को यहाँ, एक ऑक्सीजन को, क्या ऐसे रखोगे तो थोड़ा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, ठीक है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2 इधर कर दे, 2 इधर कर दे, एक इधर, यहाँ पे। ये सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? सबके आउटर मोस्ट शेल में चेक कर लो, सब इलेक्ट्रॉन जो बनाया है वो सही बनाया कि नहीं पे। गोला बनाते हैं। क्या ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया? 90। नाइट्रोजन के ऑक्टेट के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये भी लेनी पड़े, दिख रहा है? ऑक्सीजन के ऑक्टेट के लिए इधर से अगर एक ले रहे हैं तो इधर भी एक शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? नाइट्रोजन के ऑक्टेट के लिए फिर से इधर से शेयर करेंगे, इधर से शेयर करेंगे, और ऑक्सीजन के ऑक्टेट फिर से ये गोले बना लो। इस सारे गोले से ही सभी एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, पर तो ऑक्सीजन रह गए। दिख रहा है ना बे? अरे दिख रहा है? अब क्या करेंगे? अब 2 ऑक्सीजन रह गए हैं। ऐसे में डिफरेंट कलर ले लेते हैं। कलर ले ले। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इधर कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, आपको ये नहीं कहेगा कि सर इसमें ऑक्सीजन नीचे था तो उसमें उधर ऊपर कैसे चला गया, मिरर इमेज बनाया। क्या ये स्ट्रक्चर N2O5 का कितने लोग सही से बना पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। क्या सभी एटम में, सभी गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब है ना? यही बनता भी है। P2O5 का स्ट्रक्चर क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, है ना?
कि ये होगा ही नहीं, है ना। ऐसे बोलते हैं कि सर मुझसे नहीं बन रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डेमो देने आया हूँ। हाँ बोल तू। अरे तू पूरा कंपाउंड बोलना भाई, एक साथ। हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैं नहीं बता रहा। इसमें क्या गलत है? हाँ कंपाउंड न्यूट्रल है। N2O5 न्यूट्रल कंपाउंड होता है। हाँ हाँ, फॉर्मल चार्ज -1 का इस पे आएगा, तो इस पे भी तो +1 का आएगा। अगर उस पे -1 का फॉर्मल चार्ज आ रहा है, इस पे भी +1 का फॉर्मल चार्ज आएगा और नेट चार्ज 0। दोनों सही है। अगर मैं देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहली वाली डेफिनेशन को सही मान के बना रहा हूँ। अगर तुम दूसरी वाली डेफिनेशन को को मानते हो सही, तो सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। दिख रहा है? बना के दिखा। आ जा आ जा। आ जा, एक फोटो बना के दिखा। अरे लाइट कहाँ बंद कर रहा है भाई, रुक जा भाई। तुरंत ही लाइट बंद करने में लग जाता है। चल, बना जल्दी। नहीं नहीं नहीं, कैमरा। जा, थोड़ा 2 मिनट लगेगा हमको समझने में स्ट्रक्चर। बैठो। अरे बैठ जा तू, बैठ जा। पहले स्ट्रक्चर समझ लूं मैं। ठीक है। तो इसने यहाँ एक ऑक्सीजन है कि दो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब ये जो 4 0 लिखा है तो ऑक्सीजन से बड़ा लिख दिया है थोड़ा सा। ठीक है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन हैं? 5 है ना? हाँ 5 है, 5। ठीक है ठीक है, मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सीधा करके बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड O है, और फिर यहाँ नाइट्रोजन मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब ये ऑक्सीजन ये वाला है और ये नाइट्रोजन ये वाला है। ठीक है, देखते रहना गलत बनाओ तो ठीक, बता देना। फिर ये ऑक्सीजन है, फिर ये नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यही कह रहा है ना तू? हाँ हाँ हाँ, सही है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज। यहाँ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है? मैं तुझे एक फॉर्मल विदाउट फॉर्मल चार्ज एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, बिना फॉर्मल चार्ज के, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। ध्यान से देखना।
बिना कोऑर्डिनेट बन के N2O5 का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, बिना किसी स्ट्रक्चर, बिना कोई चार्ज के, न्यूट्रल भी है, ठीक है। तो क्या इसको भी सही मान लिया जाए? हाँ हाँ, इसीलिए तो इसको भी जीरो इसको भी सही मान लिया जाए। देखो ऐसा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लॉजिक से नहीं बनाया जाता है ना, उनके ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता है। वरना ओजोन के स्ट्रक्चर में इसमें कोई गलत नहीं था। अगर ये बनाते तो हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा था, बिना किसी फॉर्मल चार्ज के हर एक ऑक्टेट पूरा था, है ना? हाँ ना। फिर भी इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को गलत बना के, मतलब गलत करके ये बनाया गया, ठीक रहा, एक घटिया सा बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस करके बनाया गया, ठीक। ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये बनाते तो कोवेलेंट बॉन्ड से हो जाता। क्या गलती है इसमें? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखा गया तो ये तीनों डिस्टेंस अलग अलग होते। एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर जानते हो ना? एग्जैक्टली तुम नहीं बता सकते, इसीलिए तुमको स्टूडेंट बनाया गया और टीचर मुझे रखा गया ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा होता है, ठीक है। ताकि अपने मन से रैंडमली कुछ भी ना बनाओ, मैं तुम्हें बताऊं। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 16 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जो अनचार्ज होंगे, है ना, और उतने ही स्ट्रक्चर और बनाए जा सकते हैं जो ओवरऑल अनचार्ज होंगे और कहीं ना कहीं फॉर्मल चार्ज आएगा, समझे? पर सारे स्ट्रक्चर नहीं सही हो सकते। एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर देखने के बाद ये मिला कि नाइट्रोजन, और एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा इन फ्यूचर, चिंता मत करो। ये स्ट्रक्चर ही N2O5 का होता है, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर क्यों होता है ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर फिलहाल क्योंकि मैं अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें याद करना, ठीक है। पर जैसे तुम आगे थोड़ा सा पढ़ोगे, और HNO3 का स्ट्रक्चर, HNO3 का एक बार बनाओ ना। हाँ हाँ हाँ, बनाओ बनाओ HNO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आने वाले समय में समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर यही बनेगा, अभी तो मैं बस बता रहा हूँ कि यही बनेगा, ठीक है। इन फ्यूचर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यही क्यों बनता है, ठीक है। कि अभी केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, अभी पढ़ाया थोड़ा बहुत, क्या इसमें सिस्टम्स, अभी सिस्टम्स तू रहने दे यार, तू एक्स्ट्रा मत बोला कर, तो नॉलेज बहुत कम है तेरी, बहुत ज़्यादा बोल देता है, नॉलेज जरूरत ज़्यादा बोल देता है। कम खाया कर, सेंटर फ्रेश। हाले, अगला वाला देखते हैं। अगला है P2O5। P2O5 में भी सेम यही स्ट्रक्चर बनता है, सेम। नाइट्रोजन की जगह पे क्या लगाओगे? फास्फोरस। क्या? देखो, अगर कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। P2O5 के भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, पर P2O5 का यही स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल, ठीक। बना लिया, इसमें ऐसा बनेगा। ये मैंने वो वाला बना दिया क्या? मैं फॉर्मल चार्ज वाला नहीं बनाऊंगा, मैं, मुझे तीर वाला ज़्यादा पसंद। क्या? अरे, बस लगेगा, इससे कम मेहनत में मैं बना देता स्ट्रक्चर। खैर, यही बन रहा है। ये कितने लोग N2O5 और P2O5 का स्ट्रक्चर बना पाया? कोई बात, ये समझ में तो आ रहा है ना? यही छापना, चलो मत छाप लेना, आया भी नहीं। क्या H2SO3 का बनाया हो? अरे यार, यही बनाते रह जाएंगे, घर से बना के ले आना सब, ठीक है। किसका? H2SO3 का, हाँ बना देते हैं। H2SO3 का बना देते हैं, H2SO3 का भी बना देते हैं। देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है H2SO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक।
इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ना होगा, तो इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है। अरे ऑक्टेट पूरा है ना, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा है। अब इसी में एक और ऑक्सीजन ऐड करना हो मुझे, वो ऑक्सीजन किससे लोन पेयर लेना पसंद करेगा? सल्फर से कि ऑक्सीजन से पे? सल्फर से। क्यों सल्फर से लेना पसंद करेगा? कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। ये बनेगा हमारा H2SO3। और अगर H2SO4 बनाना है, एक और ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो ये चौथा ऑक्सीजन किससे लोन पेयर लेगा वे? ये फिर से सल्फर से लेगा। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। हाँ, अगर H2SO3 2- का बनाना है, तो H2SO3 के स्ट्रक्चर में से यही हाइड्रोजन हटा दो। हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और अब सभी एटम का ऑक्टेट पूरा। ये SO3 2- का बन जाएगा। अगर SO4 2- का बनाना है, ये SO4 2- का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही बना। तकलीफ में हो? हाँ, अब खत्म हो गया, तो अब इसीलिए तो H2SO5 नहीं बना सकते। और H2SO5 बनाएंगे तो फिर इधर लगाना पड़ेगा। अब चलो, अच्छा याद दिला दिया तुमने। इसमें एक H2SO5 भी ऐड करो, और यहाँ एक H2SO8 ऐड करो। ठीक है, और ये सब घर से करके ले आना।